देखना कैसे सीखें? पंचांग से कोई भी मुहूर्त देखना कैसे सीखें, आज हम इस पंचांग के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। यह देखिए, कोई भी पंचांग आप यदि रखते हैं, चाहे ऋषिकेश रखते हो, ठाकुर पंचांग रखते हो, महावीर पंचांग रखते हो, कोई भी आप पंचांग यदि रखते हैं, जो आपका क्षेत्रीय पंचांग है, उस पंचांग के माध्यम से आप बता सकते हैं किसी भी यजमान को, किसी भी जातक को कि भाद्रपद महीना जैसे चल रहा है, आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष में कौन सा मुहूर्त किस कार्य के लिए, हमारे जीवन में कौन सा उपयोगी मुहूर्त है, जिस मुहूर्त को हम कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आज विधिवत अध्ययन करते हैं। पंचांग में देखें कि यह कौन सा पक्ष चल रहा है मेरा, उस पक्ष पर चले जाइए और उस पक्ष पर जा कर के आप देखें। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी की तारीख लिखी हुई रहती है। दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर तक यहाँ पर ये पक्ष चलेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का महीना पक्ष जो चल रहा है, इसमें हमारा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का पक्ष है। इसमें हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, जब कोई भी मुहूर्त हम निकालेंगे तो यहाँ अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रतिपदा तिथि की हानि है, यहाँ पर प्रतिपदा तिथि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि पूर्णिमा अमावस्या तिथि जो है, यहाँ पर 2 दिन है। यहाँ पर कुल मिला जुला कर 15 दिन का, 15 तिथि का यह पक्ष चल रहा है। इस पक्ष में हमें यह ध्यान देना होता है बहुत सी सारी बातों को, जो आप ध्यान से देखें। कोई भी मुहूर्त के लिए आपको नक्षत्र, योग, तिथि, वार इत्यादि का अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमको किसी दिन का मुहूर्त निकालना है, तो उसके लिए कोई का व्यक्ति आप फ़ोन करता है, हम लोगों के पास भी करता है, आपसे भी कहता होगा, तो उसमें यह आपको प्रश्न आता होगा कि व्यापार करने का मुहूर्त कब है, या कोई अन्य कार्य करने का मुहूर्त कब है, कब हम शिलान्यास करें, कब हम गृह प्रवेश करें, कब हम क्या करें, रोग मुक्ति स्नान का मुहूर्त कब है, प्रसूति स्नान का मुहूर्त कब है। तो आप आपको याद नहीं रहता है, ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए एक सरल उपाय है। आप उस पंचांग के उस दिन के, जिस माह में या जिस तारीख को यजमान आपसे पूछता है, उस दिन आप यह ध्यान दें कि उस दिन का पंचांग निकाल लें और उस पेज पर चले जाएं, और उस पेज पर जाने के बाद आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष है, तो इसी पक्ष के जो 15 तिथियाँ और 15 पंक्तियाँ दिया हुआ है, इस पंक्ति के नीचे में देखें, पक्षे अस्मिने विविध मुहूर्ता। इसमें यदि आप देखेंगे तो आपके मुहूर्त मिल जाएंगे। यदि आपके इस पक्ष में मुहूर्त नहीं मिलते हैं, जिस मुहूर्त की आप खोज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगले पक्ष में जाना चाहिए। जैसे देखिए, तिथि द्वितीया है, प्रतिपदा की हानि हो चुकी है, पहले ही बताया जा चुका है। तो द्वितीया तिथि शुक्रवार पूर्वा भाद्रपद है, जिसमें केतु वेद चल रहा है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तृतीया तिथि को जब देखेंगे तो शनिवार दिन है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शुभंगा बिना कृष्ण वस्त्र नीलमा दीनरत्न धारण विपणी मुहूर्त, यानी इस दिन आप नीलम आदि रत्न को धारण कर सकते हैं। तथा व्यापार का भी मुहूर्त है, आप व्यापार भी उस दिन, अपना दुकान इत्यादि कार्य यदि खोलना है तो उस दिन आप खोल सकते हैं। उसी प्रकार तिथि चतुर्थी है, चतुर्थी को रविवार दिन है, रेवती नक्षत्र है, उस दिन भौम वेद पड़ रहा है, इसलिए इसको परहेज कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, तिथि पंचमी सोमवार को अश्विनी नक्षत्र है, राहु युक्ति है, इसे भी आप परहेज रखें तो अच्छा होगा। तिथि षष्ठी है, भौमवार यानी मंगलवार है, भरणी नक्षत्र है, सूर्य वेद पड़ रहा है, चंद्र मुहूर्त ये होने के चलते शुभ माना जाएगा। तिथि सप्तमी बुधवार है, दिन में 8:16 विष्टोत्तर, कृतिका नक्षत्र, धान छेदन मुहूर्त इस दिन कर सकते हैं। तिथि अष्टमी गुरुवार रोहिणी नक्षत्र है,
जो शिशु तांबुल भक्षण इत्यादि आप कर सकते हैं। मैंने नवजात शिशु को आप पान खिला सकते हैं। तांबुल का अर्थ होता है पान, भक्षण यानी खिलाना, खाना। सया सना धूप उपभोग, भूसा घटन, लता पात पारोहण, कर्णमर्दन यानी कान छिदवा सकते हैं। धान्यारोपण, धान रोप सकते हैं। शिल्प विद्या भी आप कर सीख सकते हैं, उसके लिए बहुत शुभ योग है। विपणि मुहूर्त है, यानी आप व्यापार भी आप उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। इन सारी बातों को यहाँ पर दिया हुआ है। शिरावक्षण मुहूर्त भी है। तिथि नवमी शुक्रवार, मृगशिरा, रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त। जो व्यक्ति रोगी है, जो रोग से छुटकारा उसे मिल गया है, तो उसके स्नान के मुहूर्त भी नवमी तिथि शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र में आप करा सकते हैं। तिथि 10वीं शनिवार, आद्रा नक्षत्र है, वृष्टि व्यतिपात दोष है। उस दिन आपको परहेज करना चाहिए। व्यतिपात, वैघृति योग, शूल योग, इस सब में आपको परहेज रखना चाहिए। तिथि एकादशी रविवार, रवौ, पुनर्वसो, पुष्वन, सीमंत, जातकर्म, नामकर्म, शिशु तांबुल भक्षण, ये सब मुहूर्त आपके लिए शुभ हैं। आप उस दिन उस नक्षत्र को देख करके, उस वार को देख करके आप उस यजमान का दिन रख सकते हैं, उसे मुहूर्त बता सकते हैं। ये सब नक्षत्र जो है वस्त्र, सुवर्ण, रत्न धारण आदि भी आप करा सकते हैं। भूसा घटन, गोक्रय विक्रय, गोक्रय यानी गौ को क्रय विक्रय यानी मवेशी को क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। शिल्प विद्या का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। नौका घटन, गजा स्वकृत्य मुहूर्त उस दिन है, आप कर सकते हैं। तिथि द्वादशी सोमवार दिन है, पुख्य नक्षत्र है। जातकर्म संस्कार आप कर सकते हैं। जातकर्म, नामकर्म संस्कार भी कर सकते हैं। शिशु तांबुल भक्षण भी करा सकते हैं। भूपसेवन, दोला रोहण, भूसा घटन, गोक्रय यानी पशु गाय की क्रय विक्रय, नवान भक्षण, शिल्प विद्या, भयजन्य विपणि व्यापार यानी व्यापार भी आप कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं उस दिन। गजा स्वकृत्य, धान्य छेदन मुहूर्त भी है। इस प्रकार आपके इस पक्ष के ये मुहूर्त हुए। इस मुहूर्त को देख करके आप आसानी से किसी यजमान के समस्या को हल करा सकते हैं, बता सकते हैं। इसीलिए इस पंचांग में सारी मुहूर्त प्रतिदिन, प्रति तिथि का, प्रतिवार का दिया हुआ रहता है। आप यदि इसे समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको यदि तिथि, नक्षत्र, वार, कर्ण, योग इत्यादि जो होते हैं पंचांग में, उसको छांट करके, उसे हटा करके और शुद्ध जो नक्षत्र होते हैं यहाँ पर विवरण दिया हुआ रहता है। आप इसे भी देख करके और यजमान को बता देंगे तो आपकी जो द्वारा बताया गया मुहूर्त है वह गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि आप उसको प्रमाण के रूप में आप इस पंचांग को खोल करके और आसानी से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि मैंने जो भी दिन रखा है, दिन का चयन किया है, वह मैं पंचांग के माध्यम से ही किया हूँ, इसलिए मेरा दिन सही है। यानी आप दावा भी कर सकते हैं कि मेरा दिन जो रखा हुआ है, जो मैं मुहूर्त निकाल कर बताया हूँ, वह मुहूर्त गलत नहीं है। इस प्रकार हमें मुहूर्त का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।